आज मैंने एक अपने बचपन के दोस्त को फ़ोन मिलाया हूँ और उनसे हाल चाल लिया हूँ कि क्या कर रहे हैं, तैयारी हो रही है कि नहीं। क्योंकि वो हमारे साथ बचपन से ही पढ़े हैं और पढ़ने में ठीक ठाक हैं अभी। और सिविल इंजीनियरिंग से मेरे साथ ही डिप्लोमा किए थे। हालांकि मेरा डिपार्टमेंट अलग था, उनका डिपार्टमेंट सिविल का था। तो अभी वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पूछा हूँ हाल चाल के लिए कि अभी उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो वो बोले हैं कि तैयारी ठीक चल रही है, दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर अभी एक कोई फॉर्म आया था, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया है कि फॉर्म हम अप्लाई किए हैं ये वाला, चाहे कोई भी हो जो फॉर्म आ रहा है आपके उस डिपार्टमेंट के लिए, चाहे ऐसे ही कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए फॉर्म आ रहा है तो अप्लाई कर रहे हैं। तो वो बोले हैं कि नहीं, अभी तो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो मैंने पूछा हूँ क्यों, तो वो बताए हैं क्योंकि अभी जब जानता हूँ कि नहीं निकलेगा तो क्या भरूँ, फालतू का समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर ये भी कि अंग्रेजी नहीं, उसमें अंग्रेजी आता है उस फॉर्म में, उस परीक्षा में उसके सिलेबस में अंग्रेजी है, तो हम नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं भरा। मैंने बस उस फॉर्म का अभी एक कोई फॉर्म आने वाला था तो बोल रहे हैं नहीं, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं उनसे बताया हूँ कि जब बोला हूँ कि जब अभी आप कोई भी फॉर्म आ रहा है तो उसको अप्लाई कीजिए और उसका परीक्षा दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप अभी कितना मेहनत कर रहे हैं। और थोड़ा ये भी है कि क्वेश्चन का टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और परीक्षा देने से, एग्ज़ाम में बैठने से अनुभव होता है और पता चलता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा आ रहा है। बार बार एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, जो भी फॉर्म आ रहा है। तो कितना पानी में है कितना नहीं, उतना ये तो पता चलेगा ही। और आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है ये समझ में आएगा। तो वो पहले से ही ठान लिया है कि नहीं, मैं मेरा निकलेगा नहीं। अरे भाई, जब कोई भी खिलाड़ी हो, मैंने उनसे उन्हें समझाया हूँ, कोई भी खिलाड़ी हो अगर वो खेल के मैदान में उतरेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो जीतेगा कि हारेगा। वो पहले ही से सोच लेगा कि मैं हार जाऊंगा, उस इस वजह से वो खेलेगा ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है उसके इतने दिन का प्रैक्टिस करने का, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप जब तक खेल के मैदान में उतरोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। पहले ही से ठान लोगे तो क्या मतलब है। हारोगे भी तो ठीक है, ले तो पता तो चलेगा, प्रैक्टिस होगा, अनुभव होगा कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे हमें खेलना है, किस तरह हमें खिलाड़ी के साथ, अगर अपने विपक्ष वाले खिलाड़ी के साथ किस तरह हमें पैंच लड़ाना है, किस तरह से उसके साथ खेलना है, ये तो पता चलेगा। उसी तरह एग्जाम में कि मतलब कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप से, किस प्रकार के से घुमाता है कोई एग्जामिनर आपको, ये सब तो पता चलेगा एग्जाम में बैठने से। मैंने उन बहुत समझाया हूँ। और लास्ट में ये भी मैंने बोला हूँ कि आपकी सोच पर निर्भर करती है, आपकी सोच पर निर्भर रहती है जीत और हार। मान लो तो हार होगी और मान लो तो जीत। तो पहले ही आप अगर हार मान लेंगे तो हार ही होगी, और जीत ठान लेंगे कि जीत होगी तो जीत होगी। तो वो बोले कि ठीक है, अब से भरूंगा। रात नहीं, तो मैंने उनसे ये भी बोला हूँ एक मोटिवेट टाइप का कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखें हरदम जीतने का, जज्बा रखें हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले या न बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो आप जज्बा रखिए अपने अंदर जीतने का। किस्मत तो बदलेगी या ना बदलेगी, वो तो आपके कर्म पे निर्भर कर रही है कि आप कर्म कितना कर रहे हैं, आप मेहनत कितना कर रहे हैं। तो उस हिसाब से किस्मत उसी पे निर्भर करती है। और तो लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। अब आप सब चीज़ छोड़ दिए कि हाँ किस्मत में जो लिखा रहेगा वो होगा ही, तो ऐसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप घर बैठ के सो के आराम से खा पी के सो रहे हैं और बोलेंगे किस्मत में रहेगा तो ये काम होगा ही, तो ऐसे नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, कर्म से ही किस्मत बनती है। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक किस्मत नहीं बदलेगी। और पहले से ही ठान लेंगे कि नहीं, हम ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो
वास्तविकता में नहीं होगा। और आप पहले से ही अगर ठान ले कि नहीं जीत होगी, मैं ही जीतूंगा, तो अवश्य ही वो आप जीतेंगे। और एग्ज़ाम में बैठने से परीक्षा क्वेश्चन तो पता ही चलता है और अनुभव होता है कि कैसे क्या एग्ज़ाम दिया जाता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम नहीं दिए, कभी कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठे और लास्ट एक एग्ज़ाम कोई फॉर्म आया, आप अप्लाई किए और गए परीक्षा देने, और मान लीजिए आपसे कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आपसे कुछ मिस हो गया, बंद हो गया अचानक सिस्टम ही, कहीं से आप बटन दब गया, तो इससे ये नहीं है कि मतलब तो आप बैठे रहेंगे, एग्ज़ाम में गए रहेंगे, हर हमेशा जाते रहेंगे, तो कम से कम पता तो चलेगा कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, सिस्टम क्या है। तो पहले से नहीं ठान लेना, हार मान लेनी चाहिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। आप ठानिए कि होगा, आपसे होगा, ज़रूर होगा, तो होगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।